हेलो हाय गाइस, दिस इज सपना चौधरी और आप देख रहे हैं वंश मीडिया टीवी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बंजारा समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें ओबीसी कोटे से निकालकर एससी कोटे में शामिल किया जाए। इन लोगों ने भारत सरकार से अपनी इन मांगों को लेकर कहा कि सरकार जल्द ही इनकी मांगों पर विचार करें। इन लोगों ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है और बंजारा समुदाय की जनसंख्या भी काफी है। जो पार्टी इनकी मांगों का समर्थन करेगी, इनका वोट भी उसी पार्टी को दिया जाएगा। इन लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से गुजारिश करते हुए कहा कि इनके समाज की वोटों को अनदेखा न किया जाए और इन्हें तुरंत विधानसभा का टिकट भी दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर सुरेंद्र सिंह नायक ने, जो भारतीय बंजारा समिति की तरफ से मांग की, बंजारा समाज को एसटी में लाएगा, समाज को एसटी में लाएगा, बंजारा एकता, बंजारा एकता, बंजारा एसटी में लाएगा, जो बंजारा समाज को एसटी में लाएगा होंगे वो सवाल ही है। हक लेके रहेंगे हम, मरहम नहीं अधिकार चाहिए हासिल करके रहेंगे। लिखी थी जो स्याही से अपने लहू से लिखेंगे हम। गवर्नर जी सर, आज दिल्ली के जंतर मंतर पाए, क्या आप लोगों की मांग है? उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज इस समय ओबीसी में है और बंजारा समाज अनुसूचित जाति का और आदिवासी समाज है, अनुसूचित जाति का दर्जा पाने का हकदार है। उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को ओबीसी में डाला हुआ है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में 27% का आरक्षण है, 21% का आरक्षण एससी के लिए है और 2% का एसटी के लिए है और उसमें 10% का आरक्षण निर्बल वर्ग जो है सवर्ण जाति का है। लेकिन बंजारा समाज को ओबीसी में डाला हुआ है। बंजारा समाज की मांग 1993 से है और सन 1993 से लेके और 2019 तक 7 बार संसदीय प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा हुआ है और 3 बार इथनोग्राफिक सर्वेक्षण अध्ययन रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी हुई है। लेकिन बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में की श्रेणी में लाया जाए, उसमें दर्ज किया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को 2% का आरक्षण मिल सके और उस 2% के आरक्षण के हिसाब से अनुपात में बंजारा समाज की विधानसभा सीटें भी आरक्षित होंगी और लोकसभा की सीटें भी आरक्षित होगी। अभी विधानसभा का 2022 में जो चुनाव हो रहा है उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बंजारा समाज को कोई भी टिकट नहीं दी, किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया। कारण क्या है कि सभी विधानसभाओं में बंजारा समाज जो है सामाजिक उसके जो मतदाताओं की संख्या कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां बंजारा समाज को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जहां बंजारा समाज के प्रत्याशी जीत के आ सकते हैं और विधानसभा में बैठ सकते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं दिया गया। हमारी मांग ये है कि अगर बंजारा समाज को एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तो उससे बंजारा समाज के लोग भी ये रिजर्व सीटों पे अपना चुनाव लड़ सकेंगे और जीत के आ सकेंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और चुनाव बहिष्कार भी हो रहा है। गांव-गांव में इस तरह का ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कि संविधान के विपरीत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि इतने लंबे समय से हमारी जो मांग चल रही है बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में दर्ज कराने की, 1993 से ये हमारा प्रस्ताव आया हुआ है, तो बंजारा समाज को इस तरह का शोषण क्यों हो रहा है, क्यों उसके साथ में छल किया जा रहा है और क्यों बंजारा समाज के साथ में, चूँकि हमारे अधिकारी लोग नहीं हैं, कहीं ना कहीं पत्रावली रुक जाती है, कहीं कोई हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो जो सुन नहीं रहे हैं उन्हीं को हम सुनाने के लिए मैंने जो जंतर मंतर पे धरना तीसरी बार में दे रहा हूँ। मैंने तो अलीगढ़ से लेकर जंतर मंतर तक पदयात्रा भी की है
तो हम सुनाने के लिए भारत सरकार को आते हैं। सरकार अगर नहीं सुनती है और इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो बंजारा समाज का उत्थान कैसे होगा, बंजारा समाज का विकास कैसे होगा। तो इसी तरह के फिर जो है ना ये इसी तरह के बहिष्कार और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, इनको रोकने का काम कौन करेगा? ये भारत सरकार करे, केंद्र सरकार करे। क्या लगता है कि जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपने अपने टिकट मांगने के लिए किसी पार्टी से बात की? नहीं, सभी जो मेरे सहित सभी लोग जितने भी बंजारा समाज के नेतागण हैं, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने टिकट मांगे, लेकिन कुछ प्रत्याशी नहीं बनाया गया। उसका जाति समीकरण के हिसाब से और मतदाताओं के उसके हिसाब से ही वो टिकट देते हैं, तो इसलिए प्रत्याशी भी नहीं बनाया गया। तो अब उत्तर प्रदेश के जो नेतागण हैं, बंजारा समाज के नेतागण हैं, उनको जो झेलना पड़ रहा है कि चुनाव बहिष्कार हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो नेताओं को झेलना पड़ रहा है। तो वो राजनीतिक पार्टियां वो कहती हैं कि भाई समाज का वोट उन पार्टियों को दिलवाया जाए, तो बंजारा समाज के नेतागण क्या उनका जो न अपमानित होने जाए, क्या करें? वो ये सोचने वाली बात है। किस पार्टी की तरफ जाएगा आपको टिकट नहीं मिला? नहीं, अब ये तो निर्धारण जो है जो समाज के लोग हैं और जो जिस पार्टी से अपने जुड़े हुए हैं, वो अपने पार्टी में काम करेंगे और वो अपने अपने तरीके से अपना वोट दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन समाज हमारी जो मांग है, हम अभी जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, हमारी 6 मांगे हैं कि बंजारा समाज को एसटी में सम्मिलित कर दिया जाए, बंजारा टांडा विकास बोर्ड की गठन किया जाए और बंजारा समाज के गांवों को राजस्व गांव घोषित किए जाएं। और एक दूसरा एक है कि बंजारा समाज का जहां जो है ना कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक संवैधानिक दायरे में जितने भी उत्तर प्रदेश में एमएलए की संख्या है 403 है, उसके हिसाब से संविधान के दायरे में 1/3 भाग यानी कि 133-34 सीटें एमएलसी की होनी चाहिए। तो इस समय उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं एमएलसी की, तो इस हिसाब से कम 33 सीटें और बढ़ सकती हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि प्रस्ताव मंगा के उसको पास कराए और जो है ना कम से कम 33 सीटें एमएलसी की और बढ़ाई जाए उत्तर प्रदेश में। और जो वंचित समाज हैं, उन वंचित समाजों को समायोजन और मनोनयन उसके आधार पर उनका हो, ताकि उनको भी अपना प्रतिनिधित्व मिल सके एमएलसी की सीटों पे, वंचित समाज को। तो ये हमारा कहना है। ठीक। दूसरा एक है कि अभी जो है बंजारा समाज जो एसटी का मामला है, भारत सरकार को चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारी आवाज़ बुलंद हो और लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पास होके बंजारा समाज को एसटी में सम्मिलित कराया जाए और यूनियन कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस समय अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो अध्यादेश जारी कराएं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी का संज्ञान लें, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी इसका संज्ञान लें कि आखिर 1993 से लेके अब तक ये पत्रावली, और जबकि 7 बार संसद तक प्रस्ताव आ चुका है और 3 बार इथनोग्राफिक सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है केंद्र सरकार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से, तो उसको लंबित इतना क्यों किया जा रहा है? क्या ये हमारे साथ में पक्षपात नहीं हो रहा है? क्या हमारा समाज का शोषण नहीं हो रहा है? तो इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? किसको सुनाने जाए हम अपनी आवाज़? इसीलिए हम जंतर मंतर पे आए हैं, धरना दे रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपके मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं, सभी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से के माध्यम से सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार को, केंद्र सरकार को आईना दिखाइए आप, और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी तक भी ये हमारी आवाज़ जाए, ताकि वो अपना इसमें हस्तक्षेप करके ये संज्ञान लें और उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाएं और यूनियन कैबिनेट में लाके कर सकते हैं इस समय। और चुनावी माहौल में जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये क्यों चल रहा है, इसको रोकने का काम करें। उनकी जो मांग है, उनको मांग को पूरी करें। और इस पे आपको बहुत अच्छे कामों की वीडियोस मिला करेंगी, तो मिस मत कीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप देखिए उसके नीचे कमेंट्स कीजिए अच्छे और देखते रहिए वंश मीडिया टीवी।